हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या वेक्टर्स। बेसिकली हम इस वीडियो में जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स में उसे डिवाइड करेंगे एंड वो कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे और उनको यूज़ करके फोर्स फाइंड करेंगे। हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो दोनों के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे एंड देन हम दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि आपको हर एक नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो अगर पहले हम बात करें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की, तो इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब जो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होता है वो स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर का प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं इनटू इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या है, उसके लिए हम फिगर को कंसिडर करेंगे। दे आर आल्सो नॉन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस टॉपिक को या चीज़ को एक दूसरा नाम यही भी दिया जाता है कि इट इज़ आल्सो नॉन एज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वेक्टर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जो कि हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई होते हैं। तो ये हमारे पास, लेट्स कंसिडर दिस फिगर। अब इसमें हम कैसे स्प्लिट करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को इनटू इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल, ये जो O से लेके B का डिस्टेंस हमारे पास है उसे मैं कह देता हूँ रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए तो एक वेक्टर फॉर एग्जांपल इतना डिस्टेंस नॉर्थ की तरफ कवर कर रहा है एंड दूसरा वेक्टर एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस इस तरफ कवर कर रहा है। दोनों का रिजल्टेंट हम हेड टू टेल रूल से फाइंड करते हैं, जिसमें हम एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हेड टू टेल की मदद से कोई फिगर बनी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें जो O से B का डिस्टेंस वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है F है, और O से A का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल बेस है हमारा एफ एक्स, और जो A से B का डिस्टेंस है हमारा वो मैं कह देता हूँ एफ वाई। देन जो टोटल फोर्स होगी हमारे पास वो एफ एक्स और एफ वाई का सम होगी। इन दोनों को सम करेंगे तो हमें टोटल फोर्स मिल जाएगी, राइट। तो नाउ वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कंसीडरिंग द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करके हम इनका रेशियो या इनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड करेंगे। तो पहला जो रेशियो है वो एफ एक्स अपन एफ है, तो वो एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स था O से A का डिस्टेंस, और एफ जो था वो O से B का डिस्टेंस था। तो ये अगर इक्वलेंट लिखूं तो ये cos थीटा के इक्वल होता है। एक्स कंपोनेंट हमेशा cos थीटा के इक्वल होता है और वाई कंपोनेंट हमेशा sin थीटा के इक्वल होता है। तो cos थीटा, अब यहाँ से अगर मुझे फाइंड करना है एफ एक्स, तो एफ उस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आई कैन राइट इट एज, ये y कंपोनेंट की रेक्टेंगुलर सिंप्लीफिकेशन है और ये x कंपोनेंट की है। नाउ लेट्स फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। अब यही चीज़ के यहाँ पे f डिवाइड हो रहा है, उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी कैन राइट एफ एक्स इजिकल टू एफ कॉस थीटा, और अगर साइन थीटा की बात करें तो एफ वाई इजिकल टू एफ साइन थीटा। ये हमारे पास हो गए इसके मैग्नीट्यूड्स। अब इन ऑर्डर टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स आपको ये टेबल याद भी करनी पड़ेगी। यू कैन यूज कैलकुलेटर एज वेल। फॉर एग्जांपल साइन थीटा 0 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, साइन थीटा 30 की वैल्यू होती है 0.5, साइन 45 की वैल्यू होती है 0.707, 60 की वैल्यू होती है 0.866 और साइन 90 की 1 होती है। अब इसी चीज़ को अगर रेसिप्रोकली लिखा जाए तो ये टेबल कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएगी। भाई 0 डिग्री पे साइन थीटा 0 था, तो यहाँ से दोबारा हम देखें कॉस थीटा साइन थीटा 90 की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 0 की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यूज जस्ट रिपीट हुई हैं फॉर कॉस थीटा। एंड फॉर टेन थीटा 0 पे 0 होता है एंड टेन 30 पे 0.577। आप इससे भी याद रख सकते हैं कि साइन 30 भी 0.5 है, ये भी 0.5, देन 77 आगे, एंड देन 45 पे ये 1 होता है, एंड देन जो 60 डिग्री होती है वहाँ पे 1.7 होता है और 90 पे अनडिफाइंड या इन्फिनिटी होता है। तो ये था टेबल। नाउ लेट्स डिस्कस टू एग्जांपल्स।
ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है हमारे पास, ए मैन इज पुशिंग अ व्हील बैरो ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, फोर्स हमारे पास है 300 न्यूटन एंड एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिजल्टेंट फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड है 300 न्यूटन और ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एफ एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट यानी एफ वाई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन, तो ये हमारा एफ वाई हो जाएगा एंड ये हो जाएगा एफ एक्स। सो डेटा बना लेते हैं पहले। हमारे पास जो फोर्स टोटल गिवन है वो 300 न्यूटन है, थीटा है वो 60 डिग्री है, एफ एक्स और एफ वाई हमें फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। ये रहा फार्मूला, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। एफ हमारे पास है 300 एंड कॉस 60 की वैल्यू हम टेबल से देख के भी कर सकते हैं। तो कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास है 0.5 और उसके बाद अगर 0.5 मल्टीप्लाई करें 300 से तो हमारे पास 150 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट। उसके बाद अगर हम एफ वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करें तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एफ वाई इक्वल टू 300 हमारे पास फोर्स है एंड साइन 60 इज एंगल। देन अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन 60 होता है 0.866 के इक्वल। 300 मल्टीप्लाई बाय 0.866 हमारे पास जवाब आएगा 259.8 न्यूटन। देन देयरफॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर 150 न्यूटन एंड 259.8 न्यूटन। ये हमारे पास दोनों फाइंड हो गए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, ए मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विथ अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया 200 न्यूटन एंड एंगल आ गया है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रोड। तो एंगल भी मिल गया। फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ, उसके बाद आप सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में हमारे पास फोर्स है वो 200 न्यूटन दी हुई है, उसके बाद जो एंगल है वो 30 डिग्री है एंड देन हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करें तो एफ एक्स हमारे पास एफ कॉस थीटा की इक्वल होता है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ हमारे पास क्या था 200 न्यूटन एंड कॉस 30 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और कॉस 30 की वैल्यू होती है 0.866। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 0.866 हमारे पास आ जाएगा 173.2 न्यूटन। हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट हो गया 173.2 न्यूटन। अब बात करें एफ वाई कंपोनेंट की तो उसका फार्मूला होता है एफ साइन थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 हमारे पास आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है। तो हमारे पास जो वाई कंपोनेंट है वो 100 न्यूटन आ जाएगा। सो रिजल्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ गिवन फोर्स आर 173.2 न्यूटन एंड 100 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। सो ये दो न्यूमेरिकल थे इस वीडियो के लिए। होप सो आपको वीडियो को समझ भी आई होगी एंड पसंद भी आई होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।